दोस्तों, हमारी आज की कहानी एक रियल स्टोरी है जो कि आपको खूब मोटिवेट करेगी। सिविल सेवा परीक्षा को भारत की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रतियोगी परीक्षाओं में से एक कहा जाता है। लाखों लोग इस परीक्षा की तैयारी करते हैं। यूपीएससी एस्पिरेंट्स कोचिंग के जरिए अपनी तैयारी करते हैं, तो कुछ उम्मीदवार ऐसे भी होते हैं जो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण कोचिंग संस्थानों की मोटी फीस नहीं दे पाते हैं। और अब अगर आपसे पूछा जाए कि एक आईएएस अधिकारी कैसे बना जाता है, तो आपका क्या जवाब होगा? जाहिर है आप कहेंगे कि यूपीएससी परीक्षा पास करके, पहले प्री परीक्षा, फिर मेंस और इसके बाद इंटरव्यू। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए भी एक शख्स आईएएस अधिकारी बना, तो आपको कैसा लगेगा? शायद आपको ये सुन के मजाक लगे, लेकिन ये हकीकत है। इनका नाम है अब्दुल नासर, जो बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए ही आईएएस अधिकारी बन गए। आइए आपको इसकी वजह बताते हैं। इनकी कहानी शुरू होती है केरल के कन्नूर जिले में पड़ने वाले थलासेरी इलाके से। उनकी उम्र उस वक्त महज 5 साल थी जब उनके पिता का निधन हो गया। पिता के जाने से पूरे परिवार के सामने रुपए पैसे का संकट आ गया और उन्हें अपने भाई बहनों के साथ एक अनाथ आश्रम में जीवन गुजारने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस दौरान उनकी मां ने गुजर बसर के लिए एक घरेलू नौकरानी के तौर पर काम शुरू किया। दिन बीतने लगे और देखते ही देखते अब्दुल जी 10 साल के हो गए। परिवार की आर्थिक हालत को देखते हुए अब अब्दुल भी पहले क्लीनर और इसके बाद होटल सप्लायर की नौकरी करने लगे। उन्होंने अपने जीवन के करीब 13 साल उस अनाथ आश्रम में गुजारे, पर इस दौरान उन्होंने अपनी पढ़ाई भी जारी रखी। पढ़ाई के साथ साथ वो घर घर अखबार बांटते थे, ट्यूशन क्लास देते थे और फोन ऑपरेटर के तौर पर भी काम करते थे। इस तरह संघर्षों के बीच अब्दुल जी ने थलासेरी के गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। साल 1994 में अब्दुल नासर जी ने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने एक प्रतियोगी परीक्षा दी और उन्हें केरल के स्वास्थ्य विभाग में सरकारी कर्मचारी के तौर पर नौकरी मिली। अब्दुल जी ने अनाथ आश्रम में अपना बचपन गुजरते देखा था, इसलिए उनके अंदर समाज के लिए कुछ करने की ख्वाहिश हमेशा रही। अपनी नौकरी के दौरान भी कई ऐसे मौके आए जब उन्हें समाज सेवा के लिए कोशिश करता देखा गया। उनकी इन कोशिशों और मेहनत को देखते हुए सरकार ने उन्हें 2006 में राज्य सिविल सेवा के तहत डिप्टी कलेक्टर की भूमिका सौंपी। अब्दुल नासर जी अपनी मेहनत और अपने कामों से लगातार आगे बढ़ रहे थे। साल 2015 में उन्हें केरल के टॉप डिप्टी कलेक्टर के रूप में मान्यता दी गई और इसके 2 साल बाद 2017 में सरकार ने उनका प्रमोशन आईएएस अधिकारी के पद पर कर दिया। पहले उन्हें केरल सरकार में आवास आयुक्त के रूप में नियुक्ति दी गई और साल 2019 में अब्दुल नासर जी कोल्लम के जिला कलेक्टर बन गए। और इस तरह अब्दुल नासर जी ने बिना यूपीएससी परीक्षा पास किए ही एक आईएएस अधिकारी बनने का मुकाम हासिल किया। कई चुनौतियों के बाद भी सफलता के आसमान को छूने वाले आईएएस अब्दुल नासर जी की ये कहानी कईयों के लिए प्रेरणादायक है। दोस्तों, ऐसी ही और भी मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल नेक इन इंडिया और हाँ, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।